एक किसान अपनी गाय पर बहुत जुल्म किया करता था। वह उसे धूप में बांध दिया करता। वह उसे समय पर खाना भी नहीं देता था, ना वह उसे समय पर पानी पिलाता था। एक दिन वह गाय को खूब पीटता है क्योंकि गाय ने उस दिन दूध कम दिया था। गाय को गुस्सा आ जाता है और वह गाय वहां से भाग जाती है। गाय भागती भागती दूर जंगल में पहुंच जाती है। वह वहीं से चारा खाती और फिर वहीं सो जाती है। उसी पेड़ पर एक चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम टूनी था। चलो गुड़िया बेटी, दाना लेने चलते हैं। टूनी अपनी बेटी के साथ दाना लेने जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है जो उसी किसान की गाय थी। मम्मा मम्मा, वो देखो गाय, देखो वो कितनी जख्मी है। चलो चलकर पूछते हैं। ये तो वाकई में बहुत जख्मी है। चलो गुड़िया बेटी, चलकर गाय से पूछते हैं कि उसे इतनी चोट कैसे आई। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दोनों गाय के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे ये चोट कैसे आई। गाय, तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? तुम ठीक तो हो ना? मुझे मेरा मालिक बहुत पीटता था, इसलिए मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आई। अब मैं कभी वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। अब मैं यहीं रहा करूंगी। मम्मा, क्या हम इस गाय को अपने साथ रख सकते हैं? वैसे भी मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, हम इतनी गरीब जो है। मम्मा, हम इस गाय को अपने साथ रख लें, मैं इसकी दोस्ती कर लूंगी। हाँ हाँ गुड़िया बेटी, अगर ये गाय हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी तो हम जरूर इसे अपने साथ रख लेंगे। क्या आप मुझे अपने साथ रखोगी? हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पट्टी कर दूंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसे ही मम्मा चिड़िया गाय को अपने साथ ले जाती है। गुड़िया तो उसके साथ खूब खेलती। गाय ठीक हो जाती है। वह उसे समय पर चारा देती, वह उसे समय पर पानी पिलाती। जैसे ही गाय ठीक हो जाती है वह दूध देने लगती है। अच्छा खाना पीना खाने की वजह से गाय खूब सारा दूध देती। मम्मा चिड़िया दूध अपनी बेटी को भी पिलाती और खुद भी पीती। जो दूध बचता वह दूध को बेचकर वह खूब अमीर हो जाती है। कालू गौरी उनसे जलने लगते हैं और कालू गौरी सोचते हैं क्यों ना इस गाय को हम चुरा लें। कालू जी, देख रहे हैं आप, ये टोनी कितनी अमीर होती जा रही है। मुझे नहीं पता, आप भी ऐसी गाय लाएं और हम भी इसकी तरह दूध बेच बेच कर खूब अमीर हो जाएंगे। अरे गौरी, मैं कहाँ से दूध लाऊंगा? तू ये कैसी बातें करती है? मुझे क्या पता ये गाय कहाँ मिलेगी और दूध कहाँ मिलेगा। कालू जी, आप ना कहा करते थे कि आपके मामा के घर पर बहुत सारी गाय हैं। वो तो किसान है, किसान, तो जाएं उनसे गाय लेकर आए। अरे हाँ गौरी, अच्छा याद दिलाया, मैं अभी जाता हूँ और बहुत ही अच्छी गाय लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो, अब हम इस टोनी से कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ऐसे ही कालू जाता है और अपने मामा के पास पहुंच जाता है और वहां से एक काली गाय उठाकर ले आता है। वह गाय किसी काम की ना थी। वह पूरा दिन चारा खाती, कालू गौरी से अपनी खिदमत करवाती और जरा सा दूध देती। कालू गौरी को वो दूध घर में ही खर्च करना पड़ता। कालू गौरी उस दूध को अपने बेटी जग्गू को पिला दिया करते और उनकी कोई कमाई नहीं थी, बल्कि उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि उन्हें उस गाय के लिए चारा लेने जो जाना पड़ता था। कालू गौरी परेशान हो जाते हैं और वह फैसला करते हैं कि वो उस गाय को जंगल में छोड़ आएंगे, दूर ले जाकर। वे उस गाय को दूर ले जाकर जंगल में छोड़ आते हैं। कालू सोचता है क्यों ना मैं टोनी की ही गाय चुरा लूं। कालू टोनी की गाय चुरा लाता है और उसे अपने घर में बांध देता है। गाय चलो अब हमें ज्यादा सा दूध दे दो। गाय को गुस्सा आ जाता है। गाय जोर से कालू और गौरी को सींग मारती है और उन्हें खूब पीटती है। ओए, मैं मर गई कालू, इस गाय ने तो मुझे बहुत मारा है। देखिए जरा, मेरी तो लगता है पूंछी टूट गई। हाँ गौरी, मेरे भी पर काम नहीं कर रहे, लगता है मेरी चोंच भी टूट गई, बहुत दर्द हो रहा है। गाय उन्हें मार पीट कर वहाँ से फौरन रवाना हो जाती है और वापस टोनी के पास आ जाती है। टोनी उसका खूब ख्याल रखती। ऐसे ही मम्मा चिड़िया हंसी खुशी अपने बच्चों और गाय के साथ रहती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।